एक बार हम फिर दिखाएंगे, विपिन के पास चलेंगे, एक बार हम फिर दिखाएंगे तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको देखना बहुत जरूरी है, किस तरह हथकड़ी पहनाकर पुलिस लेकर आ रही है एक ऐसे माफिया को, एक ऐसे बदमाश को जो लगातार कई मामलों में संलिप्त था। एक ऐसा मामला उमेश पाल हत्याकांड का मामला, इससे पहले उम्र कैद की सजा उमेश पाल अपहरण केस में मिली, और अब पहली बार ये जो डॉन है वो हथकड़ी में नजर आ रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अतीक अशरफ की पेशी है, बहस चल रही है, 14 दिन की रिमांड पुलिस को क्यों मिलनी चाहिए, इस पर बहस चल रही है। तो दूसरी तरफ वकील भी हंगामा कर रहे थे। कुछ देर पहले की तस्वीरें, अभी वकील फिलहाल शांत है, लेकिन सुरक्षा का मसला उनकी तरफ से उठाया गया। और पहली बार हथकड़ी में दिख रहा है डॉन माफिया, और अब जो माफिया के बुरे दिन हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि माफिया के ज्यादा से ज्यादा सजा मिले उमेश पाल हत्याकांड में। इसको लेकर उमेश पाल का परिवार लगातार गुहार लगातार आए यूपी सरकार से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आरएएफ की तैनाती हो चुकी है वहां पर। माहौल को शांत कराने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए आरएएफ इस वक्त तैनात है। सीजेएम कोर्ट में इस वक्त बहस चल रही है। विपिन के पास चलेंगे। विपिन, तेजी से अपडेट सामने आ रहे हैं इस वक्त। ये जो बड़ी जानकारी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि पुलिस रिमांड का विरोध किया है अतीक के वकीलों ने। बिल्कुल, दोनों तरफ से वकील अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं इसी सीजेएम कोर्ट में, जिसके दरवाजे फिलहाल सुरक्षा के कारणों को लेकर बंद कर दिया गया है। सीजेएम कोर्ट में पेशी हो चुकी है। दोनों आरोपी इस पूरे मामले में, अतीक अहमद और अशरफ अहमद, हथकड़ी लगाए जज के सामने खड़े हैं, और दोनों के अधिवक्ता यानी बचाव पक्ष का और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं का एक बड़ा पैनल वहां पर मौजूद है। पुलिस अपनी तरफ से यह दलील दे रही है कि इस पूरे हत्याकांड ने, जिसने पूरे देश को दहलाकर रख दिया, ये सरकार के इकबाल पर सवाल खड़े करता है और पुलिस पर सवाल खड़े करता है। लिहाजा इस हत्याकांड के तार को सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 120B के तहत जो 2 आरोपी हैं वो उसमें अशरफ और अतीक शामिल हैं। लिहाजा दोनों आरोपियों से पूछताछ करना, पूरी प्लानिंग को डिस्क्लोज करना, डिकोड करना बहुत जरूरी है। इसलिए रिमांड पर हमें इनको लेना होगा। 14 दिन की पुलिस ने रिमांड मांगी है। फिलहाल इसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके विरोध में जो अतीक अहमद, वकीलों का एक बड़ा पैनल लेकर आया है, उसके वकील ये दलील दे रहे हैं कि जब दोनों जेल में बंद थे तो ये दोनों हत्या कैसे करा सकते हैं, लिहाजा रिमांड की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में उमेश पाल के परिवार के बयान के आधार पर आप रिमांड पर नहीं भेज सकते हैं। बहस जारी है दोनों तरफ से, और बहस के बाद जज को फैसला लेना है कि रिमांड दी जाए या ना दी जाए। लिहाजा 15 मिनट से इस पूरे मसले पर बहस जारी है। बिल्कुल, अगर आप अपराध करोगे तो सजा तो होगी ही। और विपिन, ये बहुत बड़ा नजीर है ये मामला। 16 दिन में दूसरी बार अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल ले जाया गया, और पेशी है आज, इसीलिए हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन विपिन, आप ही की एक रिपोर्ट, जो कल आपने अतीक से, माफिया अतीक से बात की थी जब उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, उस दौरान उसने कहा था मैं मिट्टी में तो मिल चुका हूं, अब मुझे रगड़ा जा रहा है। और क्या कुछ कहा था जब विपिन चौबे ने बातचीत की थी, ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। अतीक, कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ कहना चाहोगे? आपको परेशान किया जा रहा है, डर लग रहा है, अब अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। आपने गुनाह नहीं किए हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं आप पर, आपने गुनाह किए हैं। अदालत में तय हुआ, डर लग रहा है? आप लोग हो तो नहीं लग, लेकिन पछतावा है अपने किए पर, पछतावा है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोप है आप पर, दर्जनों मामले आप पर दर्ज हैं। हाँ, तो आपका बेटा फरार क्यों है? अरे वो नाबालिग बेटा है। जो बड़ा असद जिसने गोलियां चलाई थी वो फरार क्यों है? आपकी पत्नी फरार क्यों है? क्या करें, जेल चले जाए। आए तो फरार होने से काम चलेगा? कोर्ट में सामने पेश होकर सफाई पेश करना चाहिए ना, कोर्ट में जाएगी। चलिए। तो विपिन चौबे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। और विपिन, हमने बातचीत सुनवाई, लेकिन अब भी ये डॉन, ये माफिया, ये बदमाश जिस पर 100 से ज्यादा इतने अपराध के मामले हैं, वो कह रहा है कि मैंने किया ही क्या है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस पूरे मामले में जो इन्वॉल्वमेंट सामने आया, जो साजिश के तार जुड़े, वो तो सीधा साबरमती जेल से साजिश रची गई उमेश पाल के हत्याकांड की, उससे भी इनकार किया गया।
बिल्कुल अपनी सफाई में वो तमाम तरह की दलीलें पेश करता आ रहा है, साबरमती से लेकर प्रयागराज तक, और अब प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में वो और उसके वकील तमाम तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं, खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले आप जानते हैं कि अकेले अतीक अहमद, उसके परिवार को छोड़ दीजिए, अकेले अतीक अहमद पर लगभग 100 से ज्यादा मुकदमे न सिर्फ प्रयागराज बल्कि प्रयागराज के अलावा उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में, तस्वीरें दिखाते रहिए, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में उस पर अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। लेकिन 43 साल के आतंक के बाद भी आज तक किसी मुकदमे में वो दोषी साबित नहीं हुआ। पहली बार उसको अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और उसके बाद आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में अब क्या कुछ हो सकता है। वो जान रहा है कि हत्या के मामले में अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। उसके आर्थिक साम्राज्य पर चोट पहुंचाई जा चुकी है और उसका जो आपराधिक साम्राज्य है उसको भी ढहाने की कोशिश की जा रही है। उसके तमाम गुर्गे भागे हुए हैं, उसकी पत्नी फरार है, उसके बेटे फरार हैं, कुछ बेटे जेल में हैं, और इस पूरे मामले में अब पुलिस ने शिकंजा और सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बताता चलूं कि आज के मामले में, जब इस पूरे मामले में उमेश पाल के हत्याकांड में उसको पेश किया गया है, तो भी वो अपने बचाव में तरह तरह की दलीलें दे रहा है। हालांकि रिमांड मिल जाए, और रिमांड मिलने के बाद पुलिस इस पूरे हत्याकांड के तार को सुलझा सके।